दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गांव का नाम था बेलारी। गांव में एक किसान रहता था, झूरी। झूरी बड़ा किसान था, खेत खलिहान गाय भैंस सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके लिए सबसे प्यारे थे उसके दो बैल, हीरा और मोती। हीरा उम्र में बड़ा और शांत स्वभाव का था। मोती जवान था, तुनक मिजाज लेकिन हिम्मती। दोनों बैल इतने सालों से साथ थे कि जैसे सगे भाई हों। एक साथ खेत जोतते, एक साथ नाद में चारा खाते, यहाँ तक कि एक दूसरे की आंखों की भाषा भी समझते। ससुराल की मांग। एक दिन झूरी की ससुराल से आदमी आया। उसने कहा, झूरी भैया, बहन जी कह रही हैं कि अपने बैल हमें कुछ दिन के लिए दे दो, यहाँ खेत की बुवाई करनी है। झूरी का चेहरा उतर गया। उसे अपने बैल भेजने का मन बिल्कुल नहीं था। सोचने लगा, इतना लंबा रास्ता बैलों को कौन संभालेगा, वहां क्या इनकी देखभाल होगी। लेकिन उसकी पत्नी बोली, अरे अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। बैल कुछ दिन चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। झूरी मजबूरी में चुप हो गया और बैल ससुराल भेज दिए। रास्ते की बातें। हीरा और मोती जब गांव से बाहर निकले तो मोती बोला, भैया हीरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। झूरी जी हमें अपने बच्चों की तरह रखते थे, न जाने वहां क्या हाल होगा। हीरा ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो मोती, जहां भी जाएंगे काम करेंगे ईमानदारी से। बैल का धर्म है मेहनत करना। मोती ने गहरी सांस ली। हाँ, सही कहते हो, चलो देखते हैं। नया घर, नया अनुभव। ससुराल पहुंचते ही दोनों बैलों को काम पर लगा दिया गया। सुबह से शाम तक खेत जोतना, फिर गाड़ी खींचना, फिर लकड़ी ढोना। लेकिन खाने को सूखी भूसी और पानी भी समय पर नहीं मिलता। मोती गुस्से से बोला, हीरा भैया, ये तो सीधा अन्याय है। हम जानवर हैं, पर क्या हमारी भूख प्यास कुछ नहीं होती। हीरा ने समझाया, गुस्सा मत करो मोती, मालिक का काम करना हमारा धर्म है। शायद कल हालात बेहतर हों। लेकिन दिन ब दिन हालात और खराब होते गए। विद्रोह की तैयारी। एक दिन ससुराल वालों ने बैलों से इतना काम कराया कि उनके पसीने से बदन भीग गया। शाम को खाने के लिए चारा तक न मिला। मोती तड़पकर बोला, बस अब और नहीं, हम भाग जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। हीरा ने पहले मना किया, पर जब भूख प्यास से उसका भी सब्र टूट गया तो उसने हामी भर दी। घर वापसी। रात का सन्नाटा था। दोनों बैलों ने अपने जुए की रस्सी तोड़ी और धीरे धीरे गांव की ओर भाग चले। गांव की गलियों से होते हुए वे सीधे अपने मालिक झूरी के घर पहुंचे। झूरी उस समय चौपाल से लौट रहा था। अचानक उसने अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर खड़े देखा। वे थके हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे कह रहे हों, हम अपने घर लौट आए हैं। झूरी दौड़कर उनके पास आया और उन्हें गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, अरे मेरे प्यारे हीरा और मोती, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम सिर्फ मेरे ही हो, हमेशा मेरे ही रहोगे। शिक्षा, मोरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी संवेदनशील और भावनाओं वाले जीव होते हैं। वे प्यार और सम्मान समझते हैं। अत्याचार और अन्याय कहीं भी टिक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, सच्चा रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से बनता है। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्रेरणादायक कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।